हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों काफ़ी दिन हो गए। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले हैं आज तो। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को लिखा था कि 2 दिन बाद क्लास चलेगी, बट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो इतना लंबा खिंच गया कि वो करीब करीब 8 से 10 दिन हो गए। लेकिन अब बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होगी, संडे की भी छुट्टी नहीं होगी। डेली मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आप कहोगे कि सर तो ऐसे ही बोलते हैं। नहीं भाई, कंस्ट्रक्शन का देखो काम था, वो थोड़ी मजबूरी का काम था। उसमें क्या हुआ कि सामने जहाँ से इस रूम का दरवाज़ा खुलता है वही बंद हो गया, वो लॉक हो गया। इस वजह से जो है मैं आ ही नहीं पाया उसके अंदर। अब जब तक वो हटना नहीं था वहाँ से, वैसे काम तो देखो वो 4-5 दिन के लिए लगा था, लेकिन आपको पता है मिस्त्री वगैरह तो टाइम लगा देते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो कुछ दिन वे नहीं आए बीच में, तो इस वजह से वो बंद पड़ा रहा सब मामला। मतलब कुल मिला के मैं आपसे मिल नहीं पाया, सेशन नहीं हो पाया, इस वजह से ये हुआ है। तो इसके लिए बहुत सॉरी आप लोगों से। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि नीट का पेपर भी आने वाला है, जेई मेंस का पेपर भी आने वाला है। तो अब प्रैक्टिस होगी बस, अब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, थोड़ा सा सेशन का टाइमिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा सा पढ़ेंगे। चलो चलो। चैप्टर 3 चल रहा था। कौन बच्चे इसको कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था, जो नीट वाले और जेई मेंस वाले बच्चे हैं वो सब इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे 12th में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को बढ़िया करना चाहते हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन हमने मतलब आपके लिए लेके आए हैं। तो इस चैप्टर के भी बेस्ट 100 क्वेश्चन आपके सामने हैं। और 2 चैप्टर के हमने कर लिए, उसमें 12th का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। ये जो थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन 20 तक हम पहुंच चुके थे। आज हम 21 से शुरुआत करेंगे और फटाफट करते जाएंगे। क्वेश्चंस जैसे हों, चाहे आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं मैं। और ये मत सोचिए कि वो क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन तो बुक्स के होते हैं अलग अलग, कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आए हैं, मेंस वाले भी आपको कवर करा दूंगा। और पुराने 10 साल के या 5 साल के आपके नीट वाले भी करा दूंगा मैं इसी में कवर। ठीक है, वे भी इसी में कवर कर लेंगे। और बाकी के इधर उधर बुक से होंगे और कुछ मेरे बनाए हुए हो। ठीक, अलग अलग बुक से। चलो ठीक है, करते हैं शुरू। मेन चीज ये है कि आपको क्वेश्चन बढ़िया ला के दूंगा, ऐसे क्वेश्चन जो करके मजा आ जाएगा। ठीक, चलो करो शुरू। शुरुआत करें तो हमारा जो है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग केसेस। आपके पास कुछ केसेस लिखे हुए हैं। इन केसेस में ए और बी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये रहा ए, ए ए पॉइंट ये रहा, देखो बी ये रहा। ए और बी पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो तो ठीक है। देखो भाई, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो सबसे पहले हमें सर्किट में क्या देखना होता है भाई, आपके सामने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सवाल आ गया। एक फिगर में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपको उन सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल के बताना है। मतलब उन सारे रेजिस्टेंस को हटा के अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें जो उन सब का काम करे, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई आप अगर जैसे यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लगे हुए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को हटाओ और इनकी जगह एक अकेला रेजिस्टेंस लगाओ जो इन 6 के 6 का काम कर दे। जो ये 6 मिलकर रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो अकेला देगा, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी होगी, तो शुरुआत करनी होगी आपको सबसे पहले सर्किट में ये ढूंढना है आपको। जब भी इक्विवेलेंट वाला सवाल आएगा आपको ढूंढना है सीरीज में और पैरेलल में कौन कौन है, सबसे पहले ये ढूंढना है। चलो जी, तो मुझे कोई सीरीज में नजर आ रहा है। तो देखो ए और बी वो पॉइंट होते हैं जहां पे बैटरी लगी है। आप ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी लगी है। या आप ऐसे समझ लो कि ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है। इन सब को हटा के जो रेजिस्टेंस लगाना है ए और बी के बीच में लगाना है। तो इनका इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में कैलकुलेट करो। ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और बी के बीच में बैटरी लगी है। चलो करो शुरू। शुरुआत करेंगे यहाँ से। पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों, ये और
ये दोनों मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं। सीरीज में नजर आ रहे हैं आपको भी? हाँ। तो 4 + 2 सीरीज में आपको पता है सीधे ऐड हो जाते हैं। तो 4 + 2 हो गया 6 ओम। जो बच्चे अपनी क्लासरूम में कर चुके हैं वो अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो वीडियो को पॉज करें, पहले अपने आप से करें और फिर इसका आंसर चेक करें, आंसर देखें कि क्या आ रहा है, या फिर तरीका चेक करें मैंने कैसे किया है। अब देखो 4 और 2 सीरीज में थे, एक के बाद एक लगा हुआ है, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 ओम। ठीक है, अब ये 6 और ये 3 देख लो। अगर आप इसका अगर आप इसका अगर आप इसका इन दोनों की जगह एक अकेला लगाएंगे, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, ऊपर तो लगा दिया 6 ओम, देखो इन दो की जगह एक, और नीचे कौन है? 3 ओम, ये रहा 3, इन दोनों की जगह आ गया, इन दो की जगह देखो ये वाले दो, इनकी जगह तो ये 6 आ गया, और नीचे है 3 ओम, और इधर 2 ओम, और इधर 2 ओम, और नीचे 3, इधर ए, इधर बी। अब जरा ध्यान दो, सर्किट थोड़ा सा चेंज हो गया, इन दो को हटा के एक अकेला लगाया 6। क्या ये दोनों आपको साफ साफ पैरेलल में नजर आ रहे हैं? देखो 6 और 3, तो अगर 6 और 3 पैरेलल में नजर आ रहे हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था? 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2। तो इन दोनों को ले लो, 1/6 + 1/3, एलसीएम ले लो 6, और 1 + 3 से काटा तो 2, तो ये आ गया 3/6, आंसर आ गया 1/2। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2, उल्टा करो। अरे भाई 1/R इक्विवेलेंट तो आ गया 1/2, इसको उल्टा करो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, 2 ओम है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम है, मतलब इन दोनों को मिला के 6 और 3 को मिला के 2 बन गया। तो मैं इनको हटा दूं, इन दो की जगह एक अकेला लगा, इन दो को हटा, इन दो की जगह अकेला लगा दिया मैंने 2 ओम। ठीक है, दो थे वे 3 और 6 पैरेलल में थे, तो उन दोनों को सॉल्व करके आए। ठीक, ये भी आपको पता है, देखो एक फॉर्मूला और आपको पता है कि अगर R इक्विवेलेंट लगाना है, निकालना है पैरेलल में जो होते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, 3 हो जाए 1/R1 1/R2, तीसरा है तो 1/R3 भी आ जाएगा। एक चीज और, अगर दो हैं तो आप इसे यूज करने के बजाय एलसीएम लोगे, ये करोगे वो करोगे, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, इसी से आया वो भी, 1/R1 1/R2 से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा R1 इंटू में R2 बटे में R1 + R2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो इससे भी आ जाता है, ये करके देख लो चाहे। कौन कौन थे ये? 3 और 6 थे, तो 3 इंटू में 6 बटे में 3 + 6, 3 इंटू 6 हो गया 18, और 3 + 6 हो गया 9, 9 से 18 को काट लो तो ये आ गया 2 ओम। तो इन दोनों को 3 और 6 को पैरेलल में ऐड करके देखो 2 ओम आ गया, यही लिखा मैंने यहाँ, ये यहाँ पे दो थे ना, उनकी दो की जगह ये अकेला। और सॉल्व करो, अब कौन दिखाई दे रहा है आपको सीरीज में या पैरेलल में? सर्किट को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, आप देखते चले जाओ कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, सर्किट छोटा होता चला जाएगा। अब जैसे ये तीनों एक लाइन में है, ये रहे देखो 2 2 और 2, तो कितना हो गया? 2 + 2 4 + 2 6, ये आ गया 6 सीरीज में है ना। अब 6 ये और 3 ये आमने सामने आ गए, आमने सामने पैरेलल, एक लाइन में सीरीज, आमने सामने पैरेलल, तो आमने सामने 6 और 3 का इक्विवेलेंट निकालें अगर हम, R इक्विवेलेंट, तो 2 6 और 3 का, तो 6 इंटू में 3 बटे 6 + 3 हो गया 9, वही आ गया 2 ओम। तो इसका मतलब इनको सबको इकट्ठा करके आंसर आ गया हमारा
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 2 ओम। यही हमारा इसका आंसर हो गया। चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है सभी बच्चों को शिकायत थी कि सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। यार मैसेज वैसेज कर दिया करो अगर चलो आपको कोई शिकायत भी। मुझे भी तो ऐसा लगे कि चलो भाई मेरे स्टूडेंट वीडियो के बिना थोड़ा सा मतलब कुछ फील कर रहे हैं कि है नहीं सर वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो। अरे किसी और वीडियो पे मैसेज डाल दिया करो, मुझे पता चल जाता है, वो मैसेज मेरे तक पहुंचता है। मैसेज किया करो यार, मुझे भी तो ये लगना चाहिए कि हाँ आपको ज़रूरत है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक मैसेज नहीं डाला पिछले 10 दिन में, एक मैसेज किसी ने ये नहीं किया कि सर वीडियो क्यों नहीं भेज रहे। जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो तो कहते हैं कि है नहीं सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। वो भी सारे नहीं कहते, पढ़ आपको पता ही है पढ़ने में तो सब बस क्या बताऊं। चलो खैर अब आगे बढ़े। ये तो समझ में आ गया, इसका आंसर आ गया 2। हटा रहा हूं इसको, नोट कर लो। कर लिया यार। बस देखो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं हमारे लिए भी। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सिलेक्शन से कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। चलो खैर अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में भी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए और बी पॉइंट तो ये रहे। ए और बी पॉइंट वो होते हैं जब बैटरी लगी है, आप यहाँ बैटरी लगा के भी छोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है बैटरी लगा दी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। कोई सीरीज में पैरेलल में नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है सर ये तीनों सीरीज में, एक ही लाइन में। देखो एक ही लाइन में है तो सीरीज में, सीरीज में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। 6 + 3 + 3, 6 + 3 9 + 3 12 ओम। लो जी ये सर्किट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब सर्किट कैसा रहेगा देखो, ये 3, ये वाला 3, अच्छा ये नीचे ये वाला 3, ये वाला 3, फिर ये इधर 6, और फिर ये सारा हट के ये आ गया 12। इधर ए इधर बी। ठीक है देखो ये तीनों हटके एक अकेला आया 12। अब अब ये दोनों सर मुझे पैरेलल में नजर, दोनों को हटाओ। अच्छा पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 12 इंटू में 6 बटे 12 + 6। मैं डायरेक्ट करूंगा बार बार, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो डायरेक्ट लगाऊंगा। ऊपर आएगा दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R2 और बटे R1 + R2, ये होगा आर इक्विवेलेंट, उन दोनों का इक्विवेलेंट। अब ये कितना बैठ गया 12 इंटू 6 अपॉन में 12 + 6 हो गया 18। इससे काटो 3, इससे काटो 4, तो ये आ गए दोनों मिलकर 4। इनको हटाओ, दोनों को हटा रहा हूं और इनकी जगह अकेला लगाऊंगा 4। लो जी ये लग गया। अब इन दो की जगह अकेला, वो कितना है 4 ओम। अब ये 3 और ये 4। अब देखो ये तीनों फिर सीरीज में एक ही लाइन में है। यहाँ से अगर चलोगे तो यहाँ से यहाँ तक करंट देखो। सीरीज में देखने का तरीका होता है जिस वायर के अंदर आपको लग रहा है कि वो सीरीज में है, तो उस वायर के अंदर करंट फ्लो करा के देखो कि क्या उसमें तीनों में करंट सेम जाएगा। तो यहां से अगर करंट चला तो यहां से आई, फिर जाने का रास्ता ही एक है, बस यहीं जाएगा। फिर इसमें 4 में है तो पहले 3 में से निकलेगा करंट, फिर वो करंट 4 में को जाएगा, फिर वो करंट 3 में को जाएगा, ऐसे। तो करंट पूरे में तीनों में एक जैसा चल रहा है, इसलिए सीरीज में। करंट अगर बट जाए तो पैरेलल, और करंट पूरी वायर में एक जैसा चले तो सीरीज। तो ठीक है ये तीनों सीरीज में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे ऐड हो जाएंगे 3 + 4 + 3। तो 3 + 3 हो गया 6 + 4 10 ओम। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मतलब लगा दिया है।
लगाने के टाइम पे मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ वीडियो को, आपके लिए टाइम खराब ना हो। तो भाई सवाल क्या है, ज़रा समझते हैं। सॉल्यूशन देखो, इसमें भी वही है, अभी उसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको एक सर्किट दिया हुआ, उसमें ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले ए और बी के बीच में देख लेते हैं, ए और बी कहाँ कहाँ है। ये रहा ए, ये रहा ए, और ये रहा बी। ठीक है, अब कौन सीरीज में कौन पैरेलल में देखते चले जाओ। क्या ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों? क्यों सर, ऐसे तो ये भी है, ये भी है, ये भी तो सीरीज में होंगे। नो, क्यों? क्योंकि बीच में बी आ गया। बी आ गया तो क्या हो गया? अरे भाई, बी तो वो पॉइंट है जिस पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ तो वायर है एक। आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो यहाँ तो एक वायर है, बैटरी लगी हुई है यहाँ तो, ऐसे। ये मान लो यहाँ से यहाँ बैटरी लगी हुई है, ऐसे। तो यहाँ जब बीच में कोई वायर, अब देखो जैसे ये सीरीज में है, ये समझो जैसे ये सीरीज में है, एक और एक सीरीज में है सीरीज में। लेकिन अगर बीच में से कोई वायर निकल गई तो फिर ये सीरीज में नहीं है। ध्यान रखना ये बात, सीरीज में होते हैं सीधा जब करंट जाता है। अब करंट इसमें जाएगा, लेकिन करंट को मुड़ने को जगह मिल गई, कुछ करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, फिर सीरीज में नहीं रहते। तो फिर तो भाई सब पैरेलल भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन सीरीज नहीं है। तो इसीलिए ये वाले दो, ये वाला आर, ये वाला आर, क्योंकि यहाँ बी आ गया, ये बी आ गया, यहाँ हटा देता हूँ, ये बी आ गया बीच में पॉइंट बी। तो बी क्या करेगा? बी इनको सीरीज में नहीं आने देगा, क्योंकि बी से एक वायर जा रही है जो बैटरी में कनेक्ट है। ये यहां से कोई वायर नहीं जा रही, देखो यहां से कोई वायर नहीं जा रही, यहां से कोई वायर नहीं जा रही, इधर से आप ये कह दो कि इधर से वायर जा रही, नहीं। तो ये सीरीज में है। अब सीरीज में है तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, 2R, R प्लस R, 2R। अब इन दो को हटाओ, एक अकेला लगाओ इनकी जगह। तो मैं दोबारा सर्किट को बनाने जा रहा हूं। ये बन गया पहले R, ये A, ये B। धीरे धीरे करते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी। ए और बी, ये वाला आर लगा दिया मैंने, फिर ये वाला आर, ओके, ये आर आ गया। फिर ये वाला आर, फिर ये वाला आर, ये वाला आर है, और फिर ये वाला आर, और जी। ये दो हट गए, देखो ये सब लग गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये यहां तक लग गए, यहां तक। फिर ये दो, इन दो को हटके एक लगेगा, कितना? 2R। तो इन दोनों को हटाओ और इन दोनों की जगह लगा दो 2R। चेक करो, अब कौन सीरीज कौन पैरेलल? अब ये दोनों पैरेलल में है। जब पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R, R इंटू में 2R, और बटे में 2R प्लस R, 3R। R से R कट गया, 2/3R। तो ये दोनों हटेंगे, और यहां से इन दोनों को हटाओ और इनकी जगह 2/3R लगा दो। ये भी हटा रहा हूं मैं, इन दोनों की जगह लगाने जा रहा हूं बच्चों 2/3R। अब कौन सीरीज कौन पैरेलल? अब ये दोनों सर सीरीज में, फिर से एक के बाद एक ऐड कर दो दोनों को, 2/3R प्लस R, और दोनों को हटाओ और एक लगाओ, तो 2/3R प्लस R, तो कितना हो गया? 5/3R। हटा रहा हूं इन दोनों को और इनकी जगह एक लगा रहा हूं। ठीक है, करते चले जाओ एक एक स्टेप, अपने आप आ जाएगा समझ में। दोनों की जगह एक, 5/3R। चेक करो, ये आ गया। फिर ये दोनों सर पैरेलल में, फिर से
दोनों का प्रोडक्ट 5/3r इंटू में r अपॉन में दोनों का सम 5/3r प्लस में r। तो ये आ गया 5/3r² और अपॉन में इसका एलसीएम ले लो तो 8/3r। एक r से एक r कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 5/8r। ये दो हटेंगे और इनकी जगह लगेगा 5/8। अपने कॉपी में जो है ना, इसे बना के और अगली इमेज वो बनानी है दोबारा डायग्राम। पहले इसे बना लिया, फिर दो को हटा के दोबारा डायग्राम बनाओ। मैं इसी में एडिट करता रहूंगा। अरे भाई टीचर हूँ, कुछ तो यार मुझे फायदा उठाने दो। अरे नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे आसान है ना, इतनी जगह भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, ओ नो, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 5/8 r। फिर अब इन दोनों को ले लो, ये आ गया, ये फिर से सीरीज में है तो इनको ऐड कर लो। 5/8r प्लस r, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13/8r। ठीक है, तो ये दोनों हटेंगे, अब इनकी जगह लगेगा अकेला 13/8r। ये आ जाएगा 13/8r। अब ए और बी के बीच में ये दोनों फिर से पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई 13/8r इंटू में r अपॉन में 13/8, तो 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, r प्लस, भाई ऊपर तो आता है r1 इंटू r2 बटे r1 प्लस r2, तो दोनों को ऐड करो 13/8 प्लस r, तो 8 प्लस 13 हो गया 21/8r, है ना, यही तो बैठ गया। हाँ, r से r कट गया, 8 से 8 कट गया, आंसर आ चुका है, r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है 13r/21। यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, अच्छा सवाल था, कुछ प्रैक्टिस करने को मिला, बढ़िया मजा सा आया। अपने आप से किया करो पहले ट्राई, पहले अपने आप से फिर मेरे से कराया करो। चलो जी आगे बढ़े, करें तो क्लीन कर दूं, चलो पहले नोट कर लो, कर लिया, चलो जी हटाओ इसको बात को। चलो जी, अब यही सवाल इन्होंने दोबारा पूछा है, लेकिन इस बार ए और सी के बीच में। देखो ये रहा ए और सी के, ए ये रहा, सी ये रहा, इनके बीच में कौन, क्या नजर आ रहा है आपको, सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। ये मेरा खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो खुद से बना रखे मैंने। चलो जी, ये हो गया आपका, सारे नहीं, कुछ ऐसे होंगे पुराने आए हुए, कुछ बुक से लिए हुए होंगे, सेम टू सेम भी होंगे, कुछ ऐसा भी होगा जो फेमस क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम ले लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा एडिटिंग कर दी जाती है कि ये चेंज ये चेंज। ठीक, अब देखो ए और सी के बीच में, तो ये दोनों तो सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये दोनों सीरीज में नजर, क्यों, अब बी नहीं लेना ना, बैटरी अब सी पे लगी हुई है और ए पे लगी हुई है, बैटरी का एक सिरा इधर सी पे है, इधर ए पे है, समझे, तो इस बार इसे सीरीज में ले सकते हैं। चलो तो ये हो गया 2r, सीरीज में r और r, ये भी r और r, 2r। चलो जी, अब यहां से ये कुछ इस तरह से हो गया, ये हो गया r, इधर a, इधर c। चलो ठीक है, ये दोनों मिल गए, इन दोनों की जगह r और r की जगह क्या आ जाएगा 2r, दो को हटाओ, एक लगाओ 2r, फिर इन दो की जगह, अच्छा ये है एक ये वाला है r, एक ये वाला है r, और ये दो हटके
यहाँ पे आ गया 2R। चेक करो अब कौन सीरीज कौन पैरेलल। तो सर ये दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों इधर आके यहाँ कनेक्ट है। एक इसका एक मतलब देखो पैरेलल में कैसे देखते हैं, दो आमने सामने होंगे और उनके दोनों एंड एक एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगे। तो इसके दोनों एंड मतलब इन दोनों के एंड्स जो है ए पे कनेक्ट है और इन दोनों के दूसरे एंड यहाँ पे कनेक्ट है। तो इसलिए ये किस में आ गए, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो R और 2R मिलकर कितने हो गए, R इंटू में 2R और अपॉन में R प्लस 2R 3R। ये इससे कटा तो ये आ गया 2R/3। ऐसे ही इसे देख लो, ये भी इन दोनों के एक एंड तो सी पे कनेक्ट है, दोनों के कॉमन एंड, और दोनों का एक एंड ए पे कनेक्ट है। तो ये भी पैरेलल में हो गए। तो ये भी कितना 2R और R मिला के 2R/3। चेक करो अब ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। इन दो को हटा के 2R/3 लगा दो, इधर A और इधर C। चलो जी इन दोनों को हटा के 2R/3 लगा दो और ये इधर यहाँ से यहाँ ये R लगा दो। अब कौन सीरीज कौन पैरेलल, अब A और C पे तो बैटरी लगी है, यहाँ देखो अब रह गई ये हो गए एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज। तो सीरीज में है तो R और 2R/3 तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, R प्लस 2R/3। तो कितना आ गया ये 5R/3 बच्चों। अब ये दोनों हटेंगे यहाँ से 5R/3 आ जाएगा, हटा दो 5R/3। ये दो हटे, इनकी जगह आ गया अकेला 5R/3 और फिर ये दोनों पैरेलल में। तो ये पैरेलल में हो गए। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2R/3 इंटू में 5R/3 अपॉन में दोनों को ऐड कर दो, 2 + 5 हो गया 7R/3। अब 3 से 3, R से R, और यहाँ पे बचा 5 इंटू 2 अपॉन में 7। 5 इंटू 2 कितना 10, R अपॉन में 3 इंटू 7 हो गया 21, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 में आ गई, इसमें हो गई। तो 10R/21 आंसर। अच्छा सवाल था कि नहीं, आया कुछ मजा सा। चलो बढ़े आगे, पॉज कर दूं मैं 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट भी नहीं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं, समझते हैं जरा क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है। तो भाई साहब एक सर्किट दिया है, आर इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन करनी है ए और बी और सी और डी के अक्रॉस। पहले ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगाओ और फिर इस सर्किट को पूरे को सॉल्व करो। ठीक है जी, फिर बी और डी के अक्रॉस, सी और डी के अक्रॉस बैटरी लगाओ और फिर इस सर्किट को सॉल्व और देखो आंसर क्या आता है। चलो जी चलो चलो चलो, ये भी मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। चलो करें शुरू, करो। पहले ए और बी पे बैटरी लगा लेते हैं। चलो यहाँ और यहाँ लगा ली भाई बैटरी। अब देखो ये किस में है, सीरीज 6 + 6 12 ओम। फिर ये 12 और सामने 6, ये किस में है, पैरेलल। 12 और 6 तो इनको सॉल्व करोगे तो 12 इंटू में 6 बटे 12 + 6 18। 6 से इसको काटो 3, 3 से इसको काटो 4, तो 4 आ जाएगा। ये आमने सामने देखो, ये वाला 12 और ये वाला 6 आमने सामने है, पैरेलल में है, तो इनको हटा के आ जाएगा 4 ओम। फिर सर्किट कुछ रह जाएगा ऐसा, सर्किट दिखा देता हूँ आपको कैसा रह रहा है। ये वाला तो सेम रहेगा, ये 4 ओम, ये वाला 4 ओम भी सेम रहेगा। फिर
ये वाला 4 ओम भी सेम रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 ओम, और फिर ये 1 2 और ये 3, भाई ये दोनों सीरीज में और सामने आमने सामने पैरेलल में, ये हट के आ जाएगा 4। तो ये हट के यहाँ से आ रहा है 4, तो ये आ गया यहाँ पे 4 ओम। देखो ये तीनों ये हट गए, 1 2 3 ये हट गए, ये दोनों तो सीरीज में थे, 12 हो गए, 12 और 6 आमने सामने पैरेलल में, तो ये 3 हट के यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ, ये 4 आ गया, ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? हाँ, हमारी बात चल रही थी कि इन दोनों को, इन तीनों को हटा के हम 4 लगा दिया। अब सीरीज में और पैरेलल में कौन है? ये ए, ये बी। अब भाई साहब ये दोनों है सीरीज, 4 + 4 8, फिर ये 8 और सामने 8, 8 और 8 पैरेलल में है। अच्छा 8 और 8 अगर दो सेम एक जैसे पैरेलल में होंगे, जैसे इधर 8 और एक और सामने भी पैरेलल में 8, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 4, आधा। अगर दो एक जैसे होंगे तो उनका आधा हो जाएगा। कैसे? अरे वही फॉर्मूला, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू में 8 और बटे 8 + 8 हो गया 16, इससे काटा 2 और 2 से इसको काटा 4। चाहो तो इसे ट्रिक की तरह याद रख सकते हो, अगर दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में, जैसे R और R पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट R/2। 3 है R/3, तीनों पैरेलल में R R R, 3 पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट R/3। 4 पैरेलल में है R/4, 5 पैरेलल में है R/5, तो यहाँ तो 2 हैं 8 और 8, उनका आधा हो गया 4, R/2। अब ये 8 और 8 मिलके कितने हो गए यहाँ पे? 4 हो गए। तो अब इन्हें हटाओ, देखो इन दो को हटा के 8 आया, और इस 8 और इस 8 को हटा के फिर 4 आ गया, तो इनको मैं हटाने जा रहा हूं। इस 8 को, इस 8 को हटा के यहां लिख सकता हूं मैं 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 4। लो जी, अब कौन सीरीज कौन पैरेलल? ये 4 ये 4 ये दोनों आ गए सीरीज में, 4 और 4 हो गए 8 ओम, और 8 और आमने सामने 4, 8 इंटू में 4 बटे 8 + 4 हो गया 12, 4 से इसको काट दो 3, आंसर आ गया 8/3। इसका मतलब ये जो सर्किट है, अगर इसको ए और बी पे बैटरी लगा के सॉल्व किया जाए तो इनका आर इक्विवेलेंट आ रहा है कितना? 8/3 बच्चों, ठीक है। हटाऊं इसको, अब इसी सवाल को दोबारा करना है, इसी सवाल को दोबारा करना है, लेकिन इस बार सी और डी के अक्रॉस, सी और डी के अक्रॉस करेंगे। चलो हटाते हैं। अरे यार, अब मैं इसी सवाल को दोबारा करूंगा, सी और डी के अक्रॉस। चलो जी, इस बार बैटरी सी और डी पे लगेगी, तो कौन सीरीज? पहले तो ये दोनों सीरीज, 8 हो गया, फिर ये 8 8 आमने सामने, तो ये हो गए आपके 8 और 8 मिलकर आधा हो जाएगा 4, तो 4 और ये 4 के साथ, देखो शॉर्टकट में ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं चलो आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। तो हम इन दोनों को हटा के 4 और 4, ये दोनों सीरीज में है, 4 + 4 8 हो गया, 8 और 8 आमने सामने है, 8 और 8 पैरेलल में है, तो आधा हो गया 4 हो गया। तो इन तीनों को 1 2 3, इन तीनों को हटा के 4 आएगा। तो मैं दोबारा से जरा इस डायग्राम को बनाता हूँ, ये 4 है, ठीक है, ये 3 1 2 3, ये हट के यहाँ पे सीधा 4 आ गया, 4 ओम। चलो ठीक है, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से इस तरीके से होता जा रहा है, फिर यहाँ से ये 6, ये 6 और ये 6, चलो ये 4। अब इधर बैटरी लगी है, ये डी और ये बच्चों सी,
जहाँ बैटरी लगी होती है उनके अक्रॉस ही निकालना होता है, या ये कह लो कि जिसके अक्रॉस निकालना है वहाँ बैटरी लगानी है। ठीक है, अब कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो ये वाला तो दोनों सीरीज 8 + 8 वो 4 + 4 8, फिर ये आमने सामने 6 6 और 8, ये हो गए सीरीज में, पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में। तो पैरेलल में 8 इंटू में 6 बटे 8 + 6 हो गया 14। ठीक, 2 से काट लो, 2 से काटा ये 3, 2 से काटा ये 7, ऊपर आ गया 24 बटे 7। लो जी, 24/7 मैं आपके साथ हूं 24 घंटे। चलो, अब इसका मतलब ये हुआ 8 और 6 को हटा के यहाँ पे मुझे 24/7 लगाना है। तो मैंने यहाँ से इनको हटाया, को भी हटाया, इसको भी हटाया इधर से, और यहाँ से यहाँ से इसको हटाया, ओ इधर से करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया आपका 24/7। अब कौन सीरीज कौन पैरेलल, सर ये तो है सीरीज में दोनों, क्योंकि सी और डी पे तो बैटरी लगी है, तो ये दोनों एक के बाद एक है, सीरीज में हो गए। तो 24/7, अच्छा लिख दिया मैंने 27, 27 घंटे तक साथ हूँ मैं आपके, टेंशन ना लो। और ये हो गया 24/7, और ये 6, इन दोनों को ऐड कर लो, 6 + 24/7, 7 इंटू 6 42 + 24/7 66, हाँ, और अपॉन में 7। अब ये दोनों हटेंगे और यहाँ आएगा भाई साहब 66, हटाओ इनको भी, हटाते चले जाओ, सर्किट छोटा होता चला जाएगा, चीज़ें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। तो ये आ गया 66/7, ये आ गया यहाँ से 66/7। अब ये 66/7 और 6 ये आ गए पैरेलल में, तो इनका R इक्विवेलेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 66/7 इंटू में 6 अपॉन 66/7 + 6, चेक करो, 66 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 66 396 अपॉन में 7 आ, अपॉन देख लो यही बैठ रहा क्या, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 42 + 66 8, तो ये हो गया, और 108 हो गया, अपॉन में 7, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 396 अपॉन 108, 108 ही तो बैठ गए, 7 इंटू 6 हो गया 42, 42 और अपॉन वो प्लस 66, 8 10, हाँ 108 ही बैठ रहा। अब इसे काट लो, 2 से कटता हो तो पहले 2 से ही काट लो, 198, 2 से इसको भी काटो, तो ये आ गया 54, फिर इसे काटो 2 से 99, और इसे 2 से काटो 27, तो 99/27 ओम हमारा बच्चों आंसर आ गया सी और डी के अक्रॉस सी टी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ आ गया, ठीक है, कुछ डाउट हो तो बताओ, और कमेंट वमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट नहीं करते यार तुम, बिल्कुल ही बस हद कर रहे, कमेंट करने में तो तुम्हें इतना आलस आता है, प्रैक्टिस कर लोगे, आके क्वेश्चन कर लोगे, कमेंट नहीं करो। अच्छा एक और बात, जिस दिन से मैंने वीडियो डालनी छोड़ी है, पुराना कोई क्वेश्चन भी नहीं देख रहा है, वॉच टाइम बिल्कुल कतई नहीं ला रहा है,
तो इसका मतलब यह है देखते ही नहीं आप। आपको तो वो वाली बात हो गई कि बस कहना सर बस हमको जो है ना आगे खिसकाते रहो, ये नहीं कि आप हट जाओगे, आप हट जाओगे तो हम भी हट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चलते रहेंगे आपके बिना। यार मैं मान लो मैं नहीं भी करा पाया, किसी दिन ऐसा हो गया, तो यार तुम्हें तो करना है। पुराने क्वेश्चंस अब आप कहेंगे कि सर पुराने क्वेश्चन तो हमने लगा रखे, नए आपने डाले नहीं थे। हाँ भाई फिर तो मेरी गलती है, खैर अगर ऐसा है तो फिर मेरी गलती है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लिखा हुआ है, हाँ सॉल्यूशन लिखते हैं जरा इसका। देखो भाई इसमें दिया है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। अभी तक हमारे कुछ ऐसे सर्किट दिए हुए थे जिनमें या तो सीरीज या पैरेलल कोई ना कोई बन रहा था, तो वहां पे हमें समझ में आ रहा था कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। सर्किट छोटा होता चला गया, सर्किट छोटा होता चला गया, हम उसको सॉल्व करते चले गए। अब कुछ सर्किट आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे ये, जिनमें यही नहीं समझ में आएगा आपको सीरीज में है या पैरेलल। आप सोचोगे जैसे ये दोनों सीरीज में, पर यहां से बीच में से एक वायर चली गई, फिर तो सीरीज में नहीं रहे। ये दोनों सीरीज में हो सकते थे पर बीच में से ये वायर चली गई, ये भी सीरीज में नहीं है। ये दोनों सीरीज में हो सकते थे पर बीच में से देखो ऊपर भी वायर नीचे भी वायर, ये भी सीरीज में नहीं है। तो ऐसे सर्किट जिनमें सीरीज पैरेलल समझ में ना आए, तो आपको एक मेथड लगाना होता है जिसे कहते हैं सेम पोटेंशियल मेथड। अब उसकी पहचान क्या है कि वो लगेगा कहां। ये तो समझ में आ गया कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सीरीज है या पैरेलल है, पर वो सेम पोटेंशियल मेथड जो हम आपको बता रहे हैं वो लगता कहां है। एक मिनट जरा मैं इसमें बता देता हूं। तो ये जो सीरीज और पैरेलल वाला कंसेप्ट है ये तो यहां लग नहीं पा रहा, तो सेम पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। पर सर सेम पोटेंशियल मेथड समझने से ज़्यादा जरूरी है पहले ये समझा जाए मेथड लगेगा कहाँ। तो आपको मैं बताता हूँ बहुत ही अच्छा सा तरीका। आप मेथड को देखो, मेथड ऐसी जगह लगता है जहाँ सर्किट में आपको कुछ खाली वायर्स नजर आएंगी। जैसे जैसे देखो एक खाली वायर ये नजर आ रही, एक खाली वायर ये नजर आ रही, एक खाली वायर ये। खाली वायर वो होती हैं जिनके बीच में रेजिस्टेंस ना लगा हो। जैसे ये वायर है, ये खाली नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस आ गया। अगर वायर ऐसी होती तो खाली होती, ठीक है। तो कुछ खाली वायर आपको नजर आएंगी, तो आप ये मेथड लगाओगे। मेथड को लगाना कैसे, अब सुनो। इस मेथड का नाम है सेम पोटेंशियल मेथड। इसे कैसे करते हैं तो उसके लिए समझो जरा। इसमें एक तरीका होता है, ये पॉइंट ए है, ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि इस बीच में कोई भी नहीं है। देखो वायर में अगर ये पॉइंट ए है और बीच में कुछ नहीं है, खाली है, तो ये भी ए होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है तो ये ए होगा। यहां से यहां तक देखो, इस वायर में यहां से यहां तक कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है तो नहीं, रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो ये भी ए होगा। देखो ये वाला पॉइंट ए होगा, क्योंकि इस वायर का इधर का कॉर्नर ए है, बीच में कुछ भी नहीं, तो इधर का कॉर्नर भी ए होगा। अब ऐसे ही ये बी है तो ये बी होगा। फिर यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक आ जाओ आप, यहाँ ये भी पॉइंट बी होगा। फिर और आगे चलो, ये चलो, ये चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, ये पॉइंट भी बी होगा। ठीक है, जब बीच में कुछ ना मिले तो एक जैसा नाम होता है, एक जैसी नेमिंग होती है। बी, फिर इधर भी बी, फिर इधर भी बी, सारे में बी बी है। ए, फिर इधर ए, ये ए है। अब इस सर्किट को दोबारा बनाना है। पहले ए, इधर लिख लो बी, और एक एक रेजिस्टेंस को लगाते चले जाओ। पहला रेजिस्टेंस देखो, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये पहला रेजिस्टेंस है। ये किस किस के बीच में लगा है? इधर ए, इधर इसका कॉर्नर है बी। देखो ये रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में लगा है, ध्यान से देखा करो, इधर ए इधर बी। तो ये पहला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में? ए और बी। लगा दो।
ए और बी के बीच में पहला रेजिस्टेंस लगा दिया आर, हो गया इसका काम। दूसरा रेजिस्टेंस देखो, ये इधर बी और इधर ए, तो बी और ए के बीच में फिर से एक और रेजिस्टेंस लगा दो, लो आर। फिर अगला ये रेजिस्टेंस, ये भी किस किस के बीच में लगा, इधर ए इधर बी, तो ए और बी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर। फिर तीसरा ये रेजिस्टेंस इधर बी और इधर, ओ सॉरी, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ भी, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये बी और बी के बीच में लगा। देखो ऐसे रेजिस्टेंस या ऐसे कैपेसिटर के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, अगर रेजिस्टेंस के दोनों एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दूं बैटरी के, जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी है, इधर ऐसे बैटरी है, तो बैटरी के एक रेजिस्टेंस को हमने बैटरी के, देखो रेजिस्टेंस का एक कॉर्नर तो हमने इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरा कॉर्नर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो ये तो ठीक है, इसमें तो करंट जाएगा। अगर बैटरी ऐसी है और हमने एक रेजिस्टेंस को लिया, ये रहा रेजिस्टेंस, और इसका एक कॉर्नर इधर कनेक्ट कर दिया बी से नेगेटिव से, और दूसरा भी इधर ही कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, तो फिर इसमें करंट नहीं जाएगा, उसे कहते हैं शॉर्ट हो जाना। ऐसे ही कैपेसिटर में भी होता है, अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट बैटरी के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दी जाए तो फिर उसमें करंट नहीं जाता, उसे कहते हैं शॉर्ट हो गया। तो ऐसे ही ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक कॉर्नर बी से कनेक्ट है, या रेजिस्टेंस का एक एंड बी से कनेक्ट है, दूसरा एंड भी बी से कनेक्ट है, दोनों एक ही उससे कनेक्ट है, एक ही जगह से कनेक्ट है कि नहीं, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, ये हो चुका है शॉर्ट। बस अब रह गए तीनों किस में दिखाई दे रहे हैं, तीनों दिखाई दे रहे हैं सर पैरेलल। तो पैरेलल में आंसर आ गया, एक जैसे हैं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई r/3। अगर ये 2 होते पैरेलल में तो r/2, 3 है तो r/3, 4 होते तो r/4। तो ये तरीका है सेम पोटेंशियल मेथड के क्वेश्चंस को करने का। पहचान मैंने बता दी। ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ खाली वायर आपको नजर आएंगे, जिनमें कुछ खाली वायर नजर आएंगे उन्हीं को कहोगे आप सेम पोटेंशियल, क्योंकि पूरी वायर पे ना सेम पोटेंशियल रहता है, इसलिए इसका नाम सेम पोटेंशियल मेथड है। भाई खाली वायर है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल बदलेगा, वरना पूरी वायर पे सेम पोटेंशियल रहता है, इसलिए इसको सेम पोटेंशियल मेथड भी कहा जाता है। अब चलो अगला सवाल देखो। इस सवाल में अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी ये भी सेम पोटेंशियल मेथड से करने का, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ खाली वायर है, कुछ क्या, एक खाली वायर नजर आ रहा है मुझे, ये रहा, देखो यहां से यहां, ये है वो खाली वायर। तो ये खाली वायर है, तो इससे सर्किट को दोबारा बनाना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ेगी पहले तो इसकी। जैसे इसका नाम ए है, तो क्या ये तो इसके ऊपर से होके जा रहा, यहाँ से वायर चला इसके ऊपर से होके गया, ये दोनों वायर आपस में टच नहीं है, जब ये मैंने इस तरह से बनाया ऊपर की तरफ से, ऊपर से होके गए ये और इधर, तो क्या इसका नाम ए होगा, नहीं, बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया भाई, तो इसका अगर ए है तो इसका इधर ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 ओम का रेजिस्टेंस इसके बीच में आ चुका है। चलो तो फिर इसका क्या नाम रखें, मान लो इसका नाम सी रख लो, तो यहां से यहां तक वायर खाली है तो इसका नाम भी सी होगा, इधर सी है, ये बी है, ये कुछ और रखना पड़ेगा आपको नाम, चलो इसको डी रख लो, डी रख लो, जिस जिस पॉइंट की आपको जरूरत पड़े उसका नाम रखते चले जाओ, क्या दिक्कत है। तो अब इसको दोबारा बनाते हैं, कौन किसके बीच में है सब पता चल जाएगा, फिर कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। चलो तो पहले ए, इधर ये रहा ए, इधर बनाओ बी, क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना हमको इक्विवेलेंट ए और बी के, तो ए और बी को बाहर रखो, बीच में सी भी आ रहा सर और डी भी आ रहा है, तो चलो ए के पास देखो, ए के पास है यहाँ डी, तो डी बना दो यहाँ इसके पास, और फिर कहीं बीच में बना दो सी, इस तरह से बना। चलो एक एक करके लगाते चले जाओ। पहला रेजिस्टेंस ये 4 ओम, किस किस के बीच में, इधर डी इधर ए, तो ए और डी के बीच में आ गया जी आपका 4 ओम, चेक करो, फिर आगे बढ़ो, फिर अब इसे देखो,
ये वाला तो हो गया। अब इसे देखो, ये किस किस के बीच में है, सी के और डी के। सी और डी के बीच में आ गया जी आपका 12 ओम। फिर ये सी और डी, सी और डी के बीच में आ गया 6 ओम। फिर बी और सी, बी और सी के बीच में आ गया 3 ओम। और फिर ये बचा 6 ओम बी और सी के बीच, तो एक और आ गया बी और सी के बीच में 6। चेक करो, हो गया काम, सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। ये दोनों आमने सामने पैरेलल, ये दोनों आमने सामने पैरेलल। तो 6 और 4 पैरेलल, वो 6 और 12 पैरेलल में है, 4 ओम आ जाएगा। 6 और 3 पैरेलल में है तो 2 ओम आ जाएगा। चेक कर लो, यही आएगा। और फिर ये दोनों हट के 4 रह जाएगा, ये दोनों हट के 2 रह जाएगा, और फिर तीनों सीरीज में 4, 4 और 2, ये तीनों सीरीज में आ गए ए और बी के बीच में। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4 + 4 + 2, आंसर आ गया 10। यही बच्चों हमारा आंसर है। कुछ डाउट तो जरूर बताएं, और नहीं नहीं डाउट है तो मजे लेते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, मजे के साथ करो, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आर इक्विवेलेंट निकालना है, वही है, सेम पोटेंशियल मेथड का क्वेश्चन है। कुछ वायर्स खाली हैं, कौन से हैं? देखो ये वायर यहाँ से यहाँ तक खाली है, ये वायर यहाँ से यहाँ तक खाली है। ऐसे ही इसमें भी ये देखो, ये वाला वायर खाली है, ये वाला वायर खाली है। तो खाली वायर है तो सेम पोटेंशियल मेथड। चलो जी नेमिंग करो, पहले नेमिंग करें सर अगर हम, तो ये ए, तो ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट भी ए, फिर ये वाला पॉइंट भी ए, इधर ये बी, तो ये बी, फिर ये वाला पॉइंट भी बी, फिर ये वाला पॉइंट भी बी, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। ये बीच में कहीं कुछ नहीं है नाम, तो सी लिख लो इसको। चलो अब करो, बनाओ दोबारा से इसको, ए, इधर बी, बीच में सी। ठीक है जी, चलो एक एक करके लगाते जाओ। देखो ये वाला किस किस के बीच में, ए और बी, ए और बी के बीच में आ गया ये आर। सारे आ रही हैं, चलो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आ रही हैं सारे। फिर ये वाला किस किस के बीच में, ए और सी, ए और सी के बीच में, मैं राउंड करता जाऊंगा जिसको लगाता जाऊंगा। फिर ये वाला बी और सी, सी और बी के बीच में, फिर ये वाला ए और सी के बीच में, फिर ये वाला बी और सी के बीच में, और फिर ये वाला ए और बी के बीच। अब सब आर है, आर 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 आर, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इन दोनों को हटा के r/2 आ जाएगा। पैरेलल में आधे हो जाते हैं अगर सेम हो तो, ये भी r/2 आ जाएगा। चेक करो, अब ये देखो, ये r/2, ये r/2, और ये आमने सामने, मतलब एक के बाद एक, ये दोनों मिलकर r/2, ये दोनों r/2 हो गए, और ये दोनों r/2 हो गए, और ये दोनों को एक ही लाइन में है, तो r/2 और r/2 सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो इनको हटा के मैं सबको r/2 और r/2 सीरीज में होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा r, तो इन सबको हटा के मैं r लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ गए ये, यहाँ से आ गए ये तीनों, सारे हट के r। अब ये तीनों किस में आ गए, ये तीनों किस में आ गए, पैरेलल, तो पैरेलल में आ गया r/3। यही हमारा आंसर है, एकदम इजी हो गया। आ जाओ इसमें, ये क्वेश्चन भी मेरा बनाया हुआ है, ये वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बनाए हुए हैं, कुछ अलग अलग बुक से उठाए हुए हैं, कुछ अलग अलग कंपटीशन में आए हुए हैं, और कुछ बनाए हुए। हर तरीके के सवाल हैं, आपको हर तरीके के सवाल करा दूंगा। चलो
इसमें आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। इसमें ए, तो ये ए कैसे, कुछ नहीं है बीच में, ये यहां से यहां तक ए, क्योंकि यहां से यहां तक देखो कुछ नहीं है बीच में। फिर ये बी, तो इधर बी, फिर यहां से यहां बी। वेरी गुड। बस अब फटाफट लगाते चले जाओ कौन किस में है। तो आप कितने भी रेजिस्टेंस देख लो, ए और ये हो गया बी। अब लगाते चले जाओ फटाफट। पहला ए और बी के बीच में देखो, ये ए और बी के बीच, टू, टू ओम। दूसरा ये भी तो ए, बी और ए के बीच में ही है, 3 ओम। ये वाला ये भी तो ए और बी के बीच में ही है, 2। ये वाला ये भी तो ए और बी के बीच में, अरे भाई साहब सारे ए और बी के बीच में ही है क्या। ये वाला 3 ओम, ये भी तो ए और बी के बीच में ही है भाई साहब। देखो अब कौन बचा, ये बचा बस ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में है, 2 ओम। ये सारे के सारे पैरेलल में आ गए, ए और बी के बीच में है। तो पैरेलल में क्या करेंगे, सबका इक्विवेलेंट करेंगे। एक काम करो ना भाई, 2 2 2 और 2, चार एक जैसे हैं ये, इनका 1/4 कर दो चारों का। यार यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 1/r इक्विवेलेंट निकाल लो सबको ऐड करके। 2 का 1/2 प्लस 3 का 1/3 प्लस 2 का 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। लो जी एलसीएम ले लो 6, इसे ऐड करो 2 से, ये हो गया 3, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, ये 2। ऊपर चेक करो कितना है, 3 और 2 5 और 3, 3 2 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16 अपॉन में 6, 1/r। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6/16। काट दो 2 से, तो ये 3 ये 8, 3/8 ओम। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया समझ में आया और हमारा सेशन पहुंच चुका है, 1 घंटा होने वाला है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, क्या दिया है समझते हैं। ये भी ऐसा ही है, फाइंड इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इन सर्किट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो और देखो बताओ। तो भाई चेक करो जरा आप इसमें, देखो एक तो खाली वायर ये नजर आई, एक ये नजर आई, और तो है नहीं कोई खाली। जो खाली वायर है तो इसका मतलब सेम पोटेंशियल मेथड लगाओ। ये ए, तो भाई साहब ये भी ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है। अब और कुछ यहाँ पे, ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ठीक है। और फिर आगे तो ये कुछ और नाम रखना पड़ेगा इसका, सी। तो यहाँ से यहाँ तक सी और यहाँ से यहाँ तक खाली वायर, ये भी चेक करो जी आप। हमारे टीचर बोलते थे फिजिक्स वाले, चेक कर लो जी आप, ठीक है। तो आप भी कर लो चेक। अब इस सर्किट को बनाते हैं बच्चा दोबारा, इधर ए, इधर हो गया बी, और बीच में ले लेते हैं सी, और एक एक को लगाते जाओ। पहला ये ए और सी के बीच में, ये वाला ए और सी के बीच में हो गया जी ये 6r। फिर ये ए और सी के, ये भी मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, ए और सी के बीच में 3r। और फिर ये सी और सी के बीच में कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इसमें कोई करंट नहीं जाना है। मैंने बताया था अगर किसी रेजिस्टेंस के या किसी भी कैपेसिटर के दोनों एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो, रेजिस्टेंस के दो एंड होते हैं, एक इधर एक इधर, और दोनों एक साथ कनेक्ट कर दिए एक ही पॉइंट पे, एक बैटरी के एक ही पॉइंट पे,
तो उसमें करंट नहीं जाएगा, वो शॉर्ट हो जाता है, तो ये शॉर्ट हो गया, खत्म। अब कौन बचा? अब बचा ये सी और बी, 12R। फिर ये सी और बी, 6R। और फिर कौन बचा? कौन कौन हो गया? ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। 12R और 6R, और 6R 3R, ये हो गए। ए और बी के बीच में सीधा 12R, ये वाला हो गया। हो गए सारे, वो तो शॉर्ट ही हो गया, खत्म करो उसको। अब देखो कौन सीरीज कौन पैरेलल, साफ नजर आ रहा है सर ये दोनों तो पैरेलल। इनका तो इक्विवेलेंट आ गया, 6 और 3 का इक्विवेलेंट होता है 2 पैरेलल में, तो 2R हो गया। ये भी दोनों पैरेलल, 12 और 6 का ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब 2 और 4 आमने सामने है, आमने सामने नहीं है मतलब एक लाइन में है, भाई ये हटेंगे दोनों, 2 आ जाएगा। हटा दूं? एक बार पहले ये बना लो, कभी फिर कंफ्यूज हो जाओ। चलो अब हटा रहा हूँ, इन दोनों को हटाऊंगा और 2 की जगह 1 लगाऊंगा। ऐसे ही इधर भी दोनों को हटाऊंगा और 2 की जगह 1 लगाऊंगा। इन दोनों को हटा के 2R आ गया यहाँ, इसे हटा दो और यहाँ आ गया 4R, इसे हटा दो। देखो अब आसान हो गया और भी। अब ये क्या बन गया? ये आ गया जी 4 और 2 6R। और फिर आमने सामने 12 और 6 उसमें है, 12 और 6 पैरेलल में हो गई, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 12 और 6 का इक्विवेलेंट, बार बार निकाल रहे हैं, याद भी हो गया 4R। 12 और 6 का पैरेलल में इक्विवेलेंट 4 होता है, 6 और 3 का पैरेलल में इक्विवेलेंट 2 होता है। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, याद भी हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने लगाए, एक एक उसमें 2-2 सवाल भी थे, तो 10-12 क्वेश्चन हमने कर लिए आज, 10 तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, चलो बाकी कल मिलते हैं बच्चों, कल करते हैं। अब डेली सेशन चलेगा, अब कोई बख्शीश नहीं है क्योंकि काफ़ी दिनों की छुट्टी हुई है, तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस लगा के। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, चलो थोड़ा सा लेट हो गया था पर फिर भी कर ही रहा हूँ। आप लोग अपना काम नहीं करते, आप लोग जो हैं बस सब्सक्राइब पे भी आपका हाथ नहीं जाता, शेयर तो खरीदते ही नहीं किसी को, शेयर किया करो, औरों का भी भला कर दो, सबके भले में भला है। चलो कल मिलते हैं बच्चों।